कन्या राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रहों के बदलते हुए प्रभावों को कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में 2023 में किस तरह से बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। जन्म राशि के आधार पर आपको ये राशिफल समझना होगा। शनि ग्रह, गुरु, राहु, केतु, इन तीनों ग्रहों का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा और इनके बदलते हुए प्रभाव से आपके जीवन में इसका कितना बड़ा लाभ होगा, कितनी बड़ी आपके जीवन में इसकी सफलता मिलने वाली है, इसे आपको अपने जीवन में बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। व्यापार, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और पारिवारिक जीवन पर इनके किस तरह से प्रभाव रहेंगे। नए साल में कुछ नए तरीके की तरंग उमंग हमारे जीवन में आता है। नए तरीके की हमारे जीवन में कुछ अभिलाषाएं होती हैं, उन्हें हम पूरा करने का पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ग्रहों के बदलते हुए प्रभाव हमें हमारे जीवन में हमारे मार्ग को बदल देते हैं। मैं अश्वरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। नए साल की कन्या राशि वाले जातकों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल में आपको अपार सफलता की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन में बनी रहे। सभी प्रकार के दुख तकलीफ का आपके जीवन में संपूर्ण निराकरण प्राप्त हो। अब वर्ष कुंडली, वर्ष फल को समझने के लिए हमें ज्योतिष शास्त्र में किस तरह से उसको समझना चाहिए, तो वो होता है वर्ष कुंडली, जो आप हमारे इस चार्ट में देखें, समझें किस तरह से ये वर्ष का कुंडली आपके जीवन में बन रहा है कन्या राशि वालों के लिए। यानी कि द्वितीय भाव में केतु का प्रभाव बनेगा, चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग और पंचम भाव में शुक्र और शनि का, यानी कि भाग्येश और पंचमेश की युति पंचम भाव में रहेगा। बृहस्पति ग्रह का मीन राशि में गोचर, राहु आपके अष्टम भाव में और मंगल ग्रह का वक्र अवस्था में भाग्य में संचार होगा। यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए भाग्येश पंचमेश का एक युति, शनि शुक्र का युति इस वर्ष में वर्ष कुंडली में बन रहा है, जिससे आप देखेंगे कि आपको आपके जीवन में भाग्य का जो परसेंटेज था, जितनी आप भाग्य से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, उससे भी थोड़ा सा बेहतर आपको परिणाम मिल जाएगा। कई बार हम अपने जीवन में जितनी योजना बनाते हैं, जितनी बड़ी सफलता की कल्पना करते हैं, हमारे जीवन में सफलता उससे भी बड़ी हमें प्राप्त हो जाती है। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका बेहद शानदार रहेगा इस साल, चूंकि बुधादित्य योग राजयोग बन रहा है चतुर्थ भाव में। इस साल में आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे और आपके चेहरे में, आपके पर्सनालिटी में एक शानदार ग्रो आपको मिलेगा। छोटी मोटी देखिए, सांसारिक जीवन के अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी उतार चढ़ाव आ सकती है। कोल्ड कफ इन्फेक्शन इत्यादि का इस साल में आपको हो सकता है सामना करना पड़े, परंतु मेजर रूप से किसी भी तरह के स्वास्थ्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध की गोचर से आप देखेंगे कि आप नए घर में इस साल गृह प्रवेश कर सकते हैं। नई चमचमाती वाहन से आप अपने जीवन की रफ्तार को बढ़ा पाएंगे और इस साल में बैंक बैलेंस का भी ग्राफ आपका निरंतर बढ़ने वाला साल ये साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए ये साल बेहद शानदार रहेगा। देश विदेश में जाकर के अपनी शिक्षा की पूर्ति आप कर पाएंगे। शानदार कैंपस सिलेक्शन की आप सफलता अपने जीवन में देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की कोई कंपटीशन को आप क्रैक करना चाहते हैं, वहां पर सफलता मिलेगी। हायर स्टडी के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी और सरकार से भी पूर्ण सहयोग इस साल आपको मिलने वाला है। यानी कि आप किसी बड़ी पढ़ाई के लिए कोई लोन चाहते हैं, सरकार से सहयोग चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको एक शानदार सहयोग अप्रोच आपको गवर्नमेंट के द्वारा आपके जीवन में प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंध आप यदि देखेंगे तो आपका प्रेम संबंध बेहद शानदार तरीके से इस साल में जुड़ेगा। ये संबंध ही आपके जीवन में भाग्योदय का कारण बनेगा आपका। इस साल में संतान प्राप्ति का भी शुभ संयोग बनने वाला है, क्योंकि शनिदेव का मकर राशि और कुंभ राशि में गोचर इस साल में होने वाला है।
पंचमेश शनि मूल त्रिकोण राशि छठे भाव पर 17 जनवरी 2023 को गोचर करेंगे। यानी कि छठे भाव के अंदर शनि मंगल राहु ये विशेष तरह के राजयोगकारी होते हैं। बड़े से बड़े कठिन से कठिन बीमारी का आपको संपूर्ण इलाज इस साल में मिल जाएगा। जितनी बड़ी कर्ज है आपका, उस कर्ज का आपको एक बड़ा समाधान यहाँ पर प्राप्त होगा। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे और जो भी आप इस साल में डिसीजन लेने वाले हैं वो डिसीजन आपके जीवन के लिए बड़े माइलस्टोन साबित होंगे। शनि ग्रह इस साल के अंदर देखा जाए तो 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे 140 दिनों तक। जब ये वक्री होंगे तो निश्चित रूप से ये कुंभ और मकर दोनों का ही आपके जीवन में प्रभाव पैदा करेंगे। यानी कि 17 जून से 4 नवंबर के मध्य आपको संतान के द्वारा कुछ ऐसे उपलब्धि मिलने वाली है, या फिर संतान प्राप्ति का शुभ संयोग बन जाएगा, या फिर आपके जीवन में किसी बड़ी कॉल लेटर, बड़ी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बनना, या एक शानदार कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर एक नए तरीके की समृद्धि का इंट्रोडक्शन, परिचय आप देखेंगे कि आपको मिल रहा है जब शनिदेव वक्री होंगे। बृहस्पति ग्रह की यदि बात करें तो भाग्य में गोचर करेंगे, व्यापार में गोचर करेंगे। व्यापार स्थल पर बृहस्पति का गोचर होना, व्यापार में थोड़ी बहुत आपको जरूर सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। 22 अप्रैल 2023 तक, 22 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन मेष राशि में होगा और जैसे ही मेष राशि में गुरु गोचर करेंगे तो वो सप्तमेश होकर के अष्टम में जाएंगे। यानी कि ऐसे समय में कुछ हमें व्यापारिक व्यवस्था के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, कुछ प्रलोभन, कुछ इस तरह के लोक लुभावने हमें प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे और कुछ धोखाधड़ी जैसी समस्याओं का भी आपके जीवन में आपको सामना करना पड़ सकता है व्यापारिक व्यवस्था के अंदर। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस साल में 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक बृहस्पति ग्रह 118 दिन वक्री रहेंगे। यानी कि सितंबर के महीने से लेकर के दिसंबर के महीने तक आपको व्यापार के अंदर बिल्कुल सावधानी पूर्वक संभल करके कदम रखना होगा। परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंधों का जिम्मेदारियों पूर्वक निर्वहन करना होगा, अन्यथा पारिवारिक और व्यापारिक दोनों स्तर पर थोड़े से आपको मिस हैपनिंग, कुछ ऐसी घटनाक्रम आपके जीवन में बदलेंगी, परेशानी खड़ी हो सकती है। इन चीज़ों का आपको विशेष सावधानी रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए महत्वपूर्ण राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को। केतु आपके लग्नस्थ आएंगे और राहु आपके व्यापार स्थल पर आएंगे, पारिवारिक जीवन पर आएंगे। तो जब राहु का व्यापार भाव में गोचर होगा तो वहां पर आप देखेंगे कि व्यापार में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव और कुछ अनसर्टेनिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं का आपके जीवन में सामना हो सकता है। पारिवारिक डिस्प्यूट से आप अपने जीवन में कुछ परेशानी महसूस करेंगे, कुछ बेवजह नए नए रिश्ते जुड़ेंगे और वो रिश्ते भी आपके जीवन में कल्याण के लिए नहीं, आपको कहीं ना कहीं और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए आपके जीवन में वो जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तमाम तरह की सावधानियां अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी होगा। इस साल का यदि मिला जुला प्रतिक्रिया देखा जाए तो शनि का गोचर आपको आपके जीवन में नए तरीके की डेवलपमेंट, नए तरीके की भाग्योदय से आपको जोड़ेगा। योजनाओं को आपको सीक्रेट रखनी होगी और ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ज़रूरी नहीं कि जब आप चाहें तभी वो पूर्ति हो। यदि थोड़ी सी आपको इंतज़ार करना पड़े तो करना चाहिए, जल्दबाजी से बचनी चाहिए। इस साल में आप शॉर्टकट से अपने आप को यदि बचा के रखेंगे तो आप जीवन में अपने शानदार तरक्की इस साल में कर पाएंगे। नौकरी के अंदर देखा जाए तो बृहस्पति बुधादित्य योग आपको आपके कार्य क्षेत्र में एक शानदार डेवलपमेंट, मनपसंद स्थानांतरण और जॉब के अंदर किसी तरह की कोई एक्सटेंशन जॉब की आपको रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको प्राप्त होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको शानदार इस साल में सहयोग मिलेगा। पैतृक विरासत के अंदर कुछ नए तरीके की इंक्रीमेंट, यानी कोई पुराने घर को आप नए तरीके से रिनोवेट करके उस घर की नवीनीकरण कर सकते हैं। पैतृक विरासत के अंदर कुछ बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक आप डिसीजन इस साल में करेंगे और वो डिसीजन आपके जीवन का एक बेहद शानदार महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की करने वाला साबित हो सकता है। परिवार में कोई इस साल में नए
सदस्य का एंट्री होगा, चाहे वो किसी नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी से आपको प्रसन्नता, मंत्रमुग्ध आनंददायक वातावरण से जोड़ेगा, या फिर नव विवाहित वर वधू के आगमन से आप पारिवारिक संख्या का वृद्धि आप इस साल में होता हुआ देखेंगे। इस साल के अंत तक आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी आपकी बेहतर हो रही है। इस साल में देश विदेश यात्राओं का शुभ संयोग बनेगा और इस साल में आप अपने जीवन में अपनी बेहतर रहन सहन, बेहतर सुख सुविधा और बेहतर फाइनेंशियल स्थिति को आप निरंतर मजबूत करने में सफल होंगे। इस साल के अंदर बृहस्पति का गोचर थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जा सकता है, वहाँ पर आप कोशिश करें कि अप्रैल के बाद बृहस्पति ग्रह का वेदोक्त जो मंत्र होता है, इसका आप वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यदि जप करवाएं तो उससे आपको बृहस्पति का एक सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। अष्टम स्थान में बृहस्पति का गोचर होने का मतलब होता है कि जिस डाल में आप बैठेंगे उसी डाल को काट देंगे। तो यानी कि समस्या आप स्वयं निर्माण कर सकते हैं। उन समस्याओं से बचने के लिए अपने बौद्धिक क्षमता, अपनी निर्णय शक्ति को मजबूत करने के लिए आपको बृहस्पति ग्रह को जप के माध्यम से अपने जीवन में उन्हें अनुकूल बनाने का आपको कोशिश करनी चाहिए। इस साल में आपको गुरु का सम्मान विशेष करना जरूरी रहेगा और किसी भी गुरु को अपने जीवन में उनके एक तरह से दीक्षा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, जो आपके जीवन में आपके बड़ी सफलता और कामयाबी के लिए एक कारण बनेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप वर्ष फल लिखित रूप से चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा आपका आगामी 2023 का वर्ष फलादेश हम लिख करके दें महीने बाई महीने, उसके लिए आंशिक कुछ धनराशि आपको पे करनी होगी। हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें, हमारे तरफ से आपको पूरी वर्ष फल आपको बताई जाएगी। निःशुल्क यदि आप कोई विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण, जीवन के महत्वपूर्ण उपाय और क्या गलतियां आप जीवन में कर रहे हैं जिसके कारण से सफलता नहीं मिल पा रही है। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और बेहद शानदार बुध का वाणिज्य से संबंध होता है। एक बड़ी डेवलपमेंट के कारक बुध ग्रह माने जाते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय माता दी आप जरूर लिखें, हमारे साथ जुड़े रहें। कन्या राशि के जातकों को एक बार और पुनः हमारे तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे, सुखी रहें, समृद्धशाली रहें। जय माता दी, धन्यवाद।